जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। दर्शन परसन अंतर मन में, दर्शन परसन अंतर मन में, प्रभु सतगुरु जी आवे, प्रभु सतगुरु जी आवे, नाम नाओ का सतगुरु दीन्हा, नाम नाम का सतगुरु दीन्हा, नैया पार लगावे, नैया पार लगावे, सतगुरु स्वामी पुरुष अलौकिक, सतगुरु स्वामी पुरुष अलौकिक, राम नाम धुन गावे, नाम नाम धुन गावे, अनाहत बाजा अंदर बाजे, अनाद बाजा अंदर बाजे, सतगुरु कृपा कर जावे, सतगुरु कृपा कर जावे, नाम भजन सत मत का चाभी, नाम रतन सत मत का चाबी, सब सतसंगी गावे, सब सतसंगी गावे, साचा सतसंग है सतगुरु का, साचा सतसंग है सतगुरु का, हरि में ध्यान लगावे, हरि में ध्यान लगावे, सतगुरु स्वामी नाम देत हैं, सतगुरु स्वामी नाम देते हैं, भाव से पार लगावे, भाव से पार लगावे, साचे नामी सतगुरु अपने, साचे नामी सतगुरु अपने, खोलिया ना जावे, खोलिया न जावे, दर्शन कर लो तुम सतगुरु का, दर्शन कर लो तुम सतगुरु का, साचा भेद बतावे, साचा वेद बतावे, साचे सतगुरु नामी मालिक, साचे सतगुरु नामी मालिक, भेद सबई समझावे, भेद सबई समझावे, अनाहत बाजा जो अंतर का, अनहद बाजा जो अंतर का, माया अपने जावे, धाम अपने जावे, चरण वंदना कर सतगुरु की, चरण वंदना कर सतगुरु की, जो मन चित को लावे, जो मन चित को लावे, सतगुरु स्वामी दया करत हैं, सतगुरु स्वामी दया करत है, नैया पार लगावे, नैया पार लगावे
सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस समय का जो समय है, उस समय ने सबको झकझोर करके रख दिया। माला भजन बहुत से लोग तो करते ही नहीं थे, उन्होंने उठाया तो अब नाम भूल गए। अब जब नहीं करोगे तो नाम तो भूल ही जाओगे। और जो करते हैं उनमें भी कमी बहुत बड़ी आई, ऐसा ऊपर से संकेत मिला। अब जब सुमिरन ध्यान भजन की घड़ी है तो सुमिरन ध्यान भजन में कमी गिराई। सुमिरन ध्यान भजन से महिलाई कटती है, हारिया बीमारियां, बहुत सी चीजें दूर होती हैं, ऐसा स्वामी जी महाराज ने बताया। और वो अनहद बाजा जो ऊपर से उतर रहा है, आ रहा है, वही आपको ऊपर खींच करके ले जाएगा। मंडल में, ब्रह्मांड में, अंदर में जिस देश का बाजा होगा, जिसमें आप लय हो जाएंगे, वही अपने स्थान तक पहुंचा देगा। प्रेमियों, ये मंगल धुन, अनाहत बाजा जो बज रहा है, ये गुरु की कृपा से बजा। हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम तुम आंख कान खोल लें या सुमिरन ध्यान भजन कर, पर हमारा आपका एक कर्तव्य है कि निमित्त मात्र बन करके रोज सुबह शाम बैठे। निमित्त मात्र बन करके जब हम सुबह शाम बैठेंगे तो साचे सदगुरु की दया कृपा बराबर उतरती रहेगी। ये अनहद बाजा कोई नया नहीं है, समरस संत कबीर साहब के जमाने से, और ये समरस संत जय गुरुदेव साहब के जमाने तक बिल्कुल उसी तरह है, आगे भी उसी तरह रहेगा। पर प्रेमियों, अनहद बाजा मीरा ने बुना तो उसको कहा, हृदय ने बुना तो उसको कहा, चरणदास धर्मदास ने बुना तो उसको कहा, और आप बुनेंगे तो आप भी कहेंगे। अरे प्रेमियों, ये अनहद बाजा जब उतरने लगता है तो लोग सांप की भांति नाचने लगते हैं, मतलब पागल से होते हैं। दुनिया कहती है कि पागल हैं, पर पा करके गले हुए हैं, एकदम गल गया है। देखो प्रेमियों, आम पेड़ पे लगा रहता है, जब पक जाता है, पक करके गल जाता है तो चू जाता है। उसी तरह सारी चीजें जब पकती हैं, पक करके नीचे गिरती हैं। पर अगर आप जो है पकोगे नहीं, पहले सुमिरन में पकना, फिर ध्यान में पकना, फिर भजन में पकना, जब तक पकोगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो पकड़ा तो पड़ेगा, जब तक पकोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अरे प्रेमियों, ये देश नासवान, यहाँ जो कोई आया है उसे जाना है। समय सबका निर्धारित है, सुख दुख सबके ऊपर आते जाते। अरे प्रेमियों, ये सूरज जीवात्मा किस देश से आई है, उसका भेद आपने अपने समरस सदगुरु से जान लिया। अब जान जाने के बाद भी अपने घर जाने की इच्छा न रखो तो कोई प्रेरणा उसके अंदर नहीं भरी नहीं जा सकती। सत्संग जल एक ऐसा जल है जो सुनाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि सुमिरन ध्यान भजन कर लो और करो जतन सखी साईं मिलन की। अपने स्वामी से मिलने की जतन, अपने स्वामी के पास चलने का प्रयत्न, और दया मेहर हो जाएगी। जो दयालु प्रभु है वो प्रभु दया करेंगे, और दया करने के लिए आए ही हैं। तो दया करने के लिए आए हैं तो हमारा तुम्हारा काम है सुमिरन ध्यान भजन करना। ये जीवात्मा
उच्च कोटि के धाम से आई है और उसी उच्च कोटि के धाम में जाना है। इस पर महिलाई है, इस महिलाई को नाम भजन से साफ करने की जरूरत है। देखो यही काशी में हृदय पर कितना दुख हुआ। ईट पत्थर डंडे से लोगों ने पीटा, लेकिन वो अपने गुरु के सच्चे और पक्के रहे, किसी भी तरफ हिले डुले नहीं। गोस्वामी जी ने खूब समझाया, रामायण ग्रंथ लिख दिया। रामायण आज घर घर गाई जाती है, पर उसके आंसर से कोई मतलब नहीं, उसका जो मतलब है उसके मतलब से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब से मतलब होता तो सब मतलब निकल आया, सब सच्चे हो गए होते और सब सरल हो गए होते, सब रामनामी, सब सत्यनामी हो गए। पर रामायण तो सुबह से शाम तक पढ़ी जाती है, पढ़ने के बाद भोज होता है और चले जाते हैं। क्या उसका मतलब है? अगर कोई महात्मा आते हैं, रामायण पढ़ते हैं, एक एक चौपाई का भेद बताते हैं, तब भी उसको 10 दिन सुनेंगे। 15 दिन महात्मा जी आए और कह रहे हैं भजन करो, दिन भर फावड़ा चलाते हैं, खेत में काम करते हैं, शाम को कमर टूट जाती है, खा करके सोए, यहाँ राम राम ऐसे जप लें। जब राम राम ऐसे जपा जाता तो राम राम ऐसे जप लें, तो राम राम जप लेंगे। पर ये नर्तन, ये जीवन मनुष्य आपको सुमिरन ध्यान भजन के लिए मिला है। आपने गर्भवास में खोल करार किया है कि अब प्रभु दया करो, यही बात ही सब तक भजन करब दिन रात। हम भजन करेंगे, आपकी प्रार्थना वंदना करेंगे और आपके साथ रहेंगे। पर यहाँ आने के बाद इस माया जाल में कोई सुमिरन ध्यान भजन नहीं होता। अरे प्रेमियों, अब सुमिरन ध्यान भजन नहीं होगा तो हारी बीमारी तो भगेगी नहीं, साथ में दुनियादारी भी बहुत तगड़ी लगेगी। और सुमिरन ध्यान भजन अगर होता रहा, गुरु की यादगारी होती रही, तो आप बहुत सी चीजों से बचेंगे, बहुत से छुआछूतों की चीजों से बच जाएंगे। तो सुमिरन ध्यान भजन तो करना ही होगा। अब सदगुरु के चरणों में गए, सूरत को नामदान मिला, आप प्रेमियों को नामदान मिला, 5 नाम का नामदान, 5 रूप, 5 स्थान और 5 के अलग अलग बागी। पुनः उसे याद करना होगा कायदे से, क्योंकि यही तलवार है। अच्छाई से बुराई पर विजय पाने की ये तलवार है। इस तलवार को बराबर चमाचम चमकाते रहना, तो इसको याद करना होगा। नहीं तो बहुत से प्रेमी भी हमको रास्ते में कहा कि नामदान तो बहुत दिन हो गया लिया था, बचपन में ही, पर माला 1 महीने से उठाई है। तो उनका ठीक है भाई, नाम जो है अगल बगल इधर ताजा कर लो, ताजा कर लो, नहीं अभी हम ही बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूप स्थान सबके बाजे, चलो 1 महीने से करना शुरू किया, तब भी बाकी जीवन तो तुम्हारा। अब 1 महीने के आप गुरु के शिष्य हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर करो। अब सुमिरन ध्यान भजन होता है, कभी आगे का नाम पीछे चला जाता है, कभी पीछे वाला आगे हो जाता है। सदगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, उसके बाद में शुरू किया तो पता लगा आधे माले पर दूसरा माला घूमने पूरा हो गया, ऐसा आभास होता है। कई दांव यहाँ लगते हैं, तो दांव ना लगे, प्रभु की कृपा हो, सदगुरु की, अच्छे से सुमिरन ध्यान भजन हो। देखो प्रभु राम की आस में मीरा, गोविंद की आस में और शिवरी राम की आस में। राम की आस में वो मतंग ऋषि के आश्रम कितने वर्षों तक उसने सहारा देखा कि हमारे प्रभु, हमारे गुरु ने बताया है तो राम जी आएंगे। तुम्हारे गुरु जी ने बताया है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अगर सच्चे भजन आनंदी
सच्चाई से भजन करते तो आज तुम्हें पता होता कि सदगुरु जी महाराज आए। अब परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो छोटा मोटा नहीं, जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है, ऐसा गुरु महाराज ने बताया। और गुरु महाराज ने जो कुछ कहा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां आप चाह करके हमें खोज नहीं सकते हो, तो इतने दिन हो गया आज तक कोई खोज नहीं पाया। पर खोजने का रास्ता एक ही है, खोजरी पिया को निज, ये एक रास्ता है, बाहर से कोई रास्ता नहीं। बाहर से जुगाड़ बहुत लगाया गया, अब भी जो है खोजबीन जारी है, और जैसे जहाँ बताएंगे तो जाना तो पड़ेगा ही। जब आदेश होगा तो जाना पड़ेगा, और आदेश का पालन तो करना ही गुरु भक्ति। अरे प्रेमियों, इस देश में आए हैं तो नाम भजन गाएंगे। प्रथम वंदना सतगुरु केरी, प्रथम वंदना सतगुरु केरी, सूरत सतगुरु की है चेरी, सूरत सतगुरु की है चेरी। पहले सबसे पहले वंदना सतगुरु, अपने स्वामी की ये वंदना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, और उसके बाद में ये चेरी मतलब ये चेला, ये उनकी दासी तो है ही, दासी तो है ही। तो जब वो दासी है, वंदना करती है और उनकी दासी है, तो दासी का काम है अपने स्वामी के साथ बराबर सेवा भाव में लगे रहे। अरे प्रेमियों, यहाँ से प्रभु राम आए, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु राम आए, प्रकट हो गए, बाल लीला हुई, धनुष भंग हुआ, शादी विवाह हो गया। जब राज तिलक की बारी आई तो वन गमन की बारी। अब वो प्रभु और राजा के बेटे सब कुछ पर अब सोचो, धनुष बाण लिए जंगल में धीरे धीरे सिंह बेर पर पहुंच गए। सिंह बेर से त्रिवेणी संगम पहुंची, वहां से चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से नाना प्रकार के संत महात्माओं के यहाँ का भ्रमण उन्होंने किया। जबकि प्रभु तो एक तो संत हृदय नवनीत समाना, एक तो संत की उपाधि बहुत ऊंची होती है, भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि 24 घंटे प्रभु की आराधना करते हैं। किस प्रभु की? जो अजन्मा है, अजपा है, आज अनामी है, आज से नहीं है, उस आज से नहीं की वंदना वो करते हैं। अब घर बार किसी चीज से नहीं मतलब, वो लगे हुए हैं अपनी समाधि में। आपकी भी एरिया में जैसे यहाँ विंध्यवासिनी का बेल्ट, माता विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी का ये देश है, ये पूरा पहाड़ी देश जुड़ा, ये एक और चित्रकूट से लेकर के इधर सब जुड़ा हुआ, और इधर साधना का बहुत उच्च कोटि का बेल्ट क्षेत्र। बहुत से संत महात्मा बराबर यहाँ साधना करते रहते। उधर देवभूमि उत्तराखंड, उधर भी साधना के लिए सब ऋषि महात्मा और सभी लोग जाया आया करते हैं। तो प्रेमियों, हम आप की साधना कहाँ है? हमारे गृहस्थ आश्रम। जब गृहस्थ आश्रम में नामदान मिला और गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में ही सब कुछ करना हमको पड़ेगा। स्वामी जी महाराज बराबर चेताते बताते रहे, अभी तक दर्शन अंतर बाहर से मिला है, आगे भी मिलेगा। अगर मन में आस है और प्यास लगी है, तब तो आपको जल मिलेगा। जब पानी पीने की प्यास है
तो जल जल जाएगा। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो आप झूठी मुट्ठी पानी थोड़े पी, तो आपको पानी पीना। देखो गुरु कई प्रकार का होता है और गुरु इतना चतुर होता है, इतना अच्छा होता है कि पूछो मत। स्वामी जी महाराज ने बताया कि वो कुम्हार एक गुरु ही, एक कलाकार है। कुम्हार क्या करता है, नीचे से लगाए हुए है, ऊपर से दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट, वो बढ़ता चला जाता, बर्तन नीचे लगाए। वही हाल अपने गुरु का है। जैसे थोड़ा से दिया, दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट, वैसे हम लोग चिल्लाने, हम भी चिल्लाते हैं। ऐसा नहीं, हम भी चिल्लाते, अरे स्वामी महाराज कहाँ कि आप बता रही है, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। मगर क्या करें, देश है उसी तरह का है, तो यहाँ दे फटाफट वाला काम बने पड़ेगा ही। तो और गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं। अब इस समय परिवर्तन की ही झलक, परिवर्तन की ही झलक है। चंडाल, शमशान में मुर्दा फूकने वाले को चंडाल कहते हैं। वो शमशान घाट छोड़ करके भाग गया इस बीमारी में। भैया ले जाओ, हमारी बस की नहीं थी, तुम्हारी इच्छा हो तो 2 रुपया देना, ना इच्छा हो तो नहीं। ऐसा हमने सुना। अब क्या करें, लाइन तो कहीं महीने में 2-4 या रोज 1-2, और जहाँ लाइन लगी 150 है रोज डेली, तो उसका खोपड़ी खराब होगी कि नहीं होगी बताओ। और अब की बार ये परीक्षा थी, ऐसी परीक्षा ली गई कि घर, अगर इंसान बच गया हो तो अलग बात है, लेकिन घर नहीं बचा। और अब की जो आने वाला है उसमें देखो, तो जब सिमरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो क्या हो। ऐसा लगता था कि ये बुखार बीमारी आई है, अब राम नाम सत्य है, बचना नहीं। उसके बाद में धीरे से उठाया, धीरे से उठाया, और उठाने के बाद तुम्हारे अंदर डॉक्टर से चेक कराओ तो खून पूरा है, खून की कमी नहीं है, पर कमजोरी की बहुत बड़ी कमी है, एनर्जी है ही नहीं। तो खून माने कुछ नहीं होता, एनर्जी माने सब कुछ होता। ऊर्जा, ऊर्जा सबसे बड़ी चीज है। ऊर्जा ही से अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा प्रकट करता है, वो पेट में, जिससे शरीर चलता है। शरीर की एनर्जी कम हो गई तो कोई, वैसे भजन है, भजन। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर की जब एनर्जी आने लगेगी अंदर में, जब वो एनर्जी आएगी तो आपके अंदर नया संचार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने ये भी बताया कि आगे जब सूखा पड़ेगा, अब पड़ेगा नहीं पड़ेगा स्वामी जी महाराज जाने, तो सब सूख जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, तो हम तुमको पत्तियां बताएंगे, पेड़ वहाँ होगी, पेड़ होकर उसको ये खा लेना तो 7 दिन भूख नहीं लगेगी। एक पत्ती खाने से 7 दिन भूख नहीं लगेगी। जो नकल करके खाएगा उसको दिन भर में 7 बार भूख लगेगी। पर प्रेमियों से ने कहा कि मालिक ऐसा दिन मत दिखाओ, दया कर दो, भूख से मत मारो। अब पता स्वामी जी महाराज जाने कि उन्होंने उसको हटा दिया, नहीं हटा दिया। पर प्रेमियों, अगर इसी तरह बराबर लॉकडाउन लगता रहा, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, तो सारी जनता, सारा देश बिल्कुल हो जाएगा लॉकडाउन। कौन कैसे खेत में काम करने नहीं जाए, किसान चले जाएंगे, बाकी किसी प्रकार से काम नहीं होगा। तो जो अन्न वहाँ रखा है उसको खाएंगे। और उस लॉकडाउन में डर के मारे कि भंडार को मत खोलो, इसमें कोरोना छूट गया है, तो पता लगा कि सड़ गया अनाज, यहाँ पैदा हुआ धरा धरा बखाड़ी में सड़ गया, उस प्रभु की माया हुई, तो भूख से तो मरने मारे।
किसान के घर में अगर 10 किलो है तो बेचेगा नहीं कि जब तक है तभी तक इसको हम कूट पीस करके आएंगे। और अगर उस तरह की कोई परिस्थिति हो गई कि खेत में भी नहीं हुआ, अभी समय अभी देखो हमसे लोग बता रहे थे भैया हमारे बचपन में इस तरह होता था। कोई कहता बाबा जी हमारे बचपन में ऐसा देखा, अब की बार बरसात जब से शुरू हुई दे मतलब पौध भी नहीं लग पा रही है। और ऐसी ऐसी जगह जहाँ फसलें तैयार है, जहाँ मीठा आया वो सब कुछ मूंग या उड़द की फसल तैयार है वो सब बेकार हो गया। तो ये क्या आपद है? अगर थोड़ा जल गिरा जमीन में सूख गया तो अलग बात है, नहीं तो आपदा। तो प्रेमियों इस आपदा से बचने के लिए सुमिरन ध्यान भजन है। क्यों है? सुमिरन ध्यान भजन की पूंजी इकट्ठा हो गई, उसकी गठरी इकट्ठा हुई तो हमारे पास है। कल शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, उस गठरी को लेकर के हम चले जाएंगे। तो अपने निर्धान अपने घर में पहुंचेंगे और अपने घर पहुंच करके उस प्रभु की वंदना करेंगे, दोबारा नहीं होगा। प्रेमियों शंकर भगवान की पूजा आराधना, विष्णु भगवान की, ब्रह्मा की, तो यहाँ भगवान शंकर की और विष्णु भगवान की पूजा होती है। ब्रह्मा की एक ही जगह पुष्कर में होती है, बाकी होती नहीं है। समस्त देवी देवताओं की पूजा आराधना होती है। जब इतना पूजा आराधना हो रहा है फिर भी ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी आपके जब दादा बाबा पुरखे थे उस समय आपको गोल गोल जो है दुकान सफेद सफेद दिखाई पड़ रही है चौराहे पर, ये नहीं मिलती। ये मिलती थी। ये जो पोल्ट्री फार्म जगह जगह खुले हुए हैं ये नहीं है। ये जो अशुद्ध आहार है ये नहीं था, बहुत कम। और राम ने किसको मारा? राक्षसों को, अशुद्ध आहारियों को, व्यभिचारियों को। तो आप विचार करो कि तुम्हारा क्या विचार? रावण या राक्षस मांस मदिरा का पान करना, दूसरों को परेशान करना, लूट लपाट, छीना झपटी, यही सब तो कम था। इधर जब आप मांस मदिरा का सेवन करोगे और प्रभु का भजन नहीं करोगे तो क्या आपका प्रभु खुश होगा? आप पर भी वही कहर टूटेगा। तो राम धनुष बाण से उन थोड़े से थे, कम थे, उनको मार दिया। अब अगर गांव गांव या घर घर रावण हो गए हैं तो बताओ क्या करें? तब तो इसके लिए राम को एक आफत बंद किया कि उनको आफत, एक बीमारी, एक महामारी के रूप में आना पड़ेगा और उसी में उनको उठा करके ले जाना। ये तो जानते हो ताउन हैजा, तरह तरह की बीमारियां आती थी पहले, उसी तरह ये भी है। देखो सरकार क्या करे, वो तो इंतजाम कर ही रही, वैक्सीन का, इस चीज का, उस चीज का, मास्क का, मुहर्रे का। लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है कि आप भी संयम बातें। प्रेमियों ये देश रामकृष्ण का है, सच्चाई का है, भलाई का है। और इस सच्चाई भलाई में आप चलोगे तो सब कुछ होगा। पहले मोटे अनाज, गुरु महाराज ने कहा मोटे अनाज लोग खाते थे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं। धान कूटा जाता था उखली में, चक्की घर में पीसी जाती थी, ताजा ताजा भोजन बनता था और आराम से मोटा अनाज का सेवन होता, जिससे हारी बीमारी नहीं आती थी। अब तो पतला से पतला और पतला और पतला आ रहा। उसके बाद में गैस महारानी, तो गैस महारानी यहाँ है तो गैस महारानी यहाँ भी होगी पेट के अंदर। अब क्या किया जाए? तब मोटे अनाज थे, मक्का जो चार गना, और लोग उसको खाते थे, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता था, अच्छे से सारा काम होता था। प्रेमियों ये रामकृष्ण की भूमि है,
भजनानंदियों की भूमि है, यहाँ भजन करना पड़ेगा, प्रभु की आराधना वंदना करनी पड़ेगी। और हम सत्संगियों को जो नामदान मिला है, उस नामदान के सहारे सर्वप्रथम गुरु को खुश कर अपने स्वामी जी महाराज इसके अंदर दिखाई पड़ने लगे, प्रकट होने लगे, आने जाने लगे, उसके बाद में अस्थायी हो गए। तो वो बोलने लगे। जब बोलेंगे तो आप सुनोगे। ये अयोध्या फैजाबाद में गुरु महाराज आए, उन्होंने कहा बच्चों जब इसमें कुछ चूचा बोलेगा, कुछ सुनाई पड़ेगा तभी मैं कुछ बोलूंगा तो तुम सुन लो। अगर सुनाई नहीं पड़ा, शब्द नहीं उतरा तो मैं बोलूंगा तुम क्या सुनो। तो मेहनत करो, अब भी समय है, मेहनत करो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने मेहनत करो। और सबसे पहले गुरु को प्रकट करो, बुझाओ, रो, चिल्लाओ, न माला बने देथड़ा, न माला बने देथड़ा, न भजन बने देथड़ा, कैसे नींद आई। जब इस तरह करोगे तो होगा, तब हो जाए। उसको डर रहेगा कि अभी जो है तड़ाक पड़ेगा, जब हमारा मारा जो छूट जाएगा या भजन में कान में उंगली सही चलने लगी तो तड़ाक पड़ेगा, तो निंदिया बहानी नहीं आएगी। तो जब गुरु प्रकट हो जाएगा तो राम के दर्शन हो जाएंगे। जब राम के दर्शन हो जाएंगे तो पूरे त्रिलोक के दर्शन हो जाएंगे, आप त्रिकालदर्शी हो जाओगे। जब त्रिलोक के दर्शन हो जाएंगे तो ब्रह्म का नंबर आएगा, ब्रह्म रसी हो जाओगे, ब्रह्म रसाई हो जाएगी, ब्रह्म के दर्शन को करोगे। फिर आगे आगे चलते चलते ये सूरज जीवात्मा पहुंचेगी, पार ब्रह्म के दर्शन को करोगे। पार ब्रह्म के दर्शन होने के बाद में महाकाल पुरुष के दर्शन को करोगे। महाकाल पुरुष के दर्शन होने के बाद सतधाम पहुंच जाओगे। जब सतधाम पहुंच जाओगे अपने सतगुरु के हाथ में फिर कोई झंझट नहीं है। लेकिन भजन तब तक करना है जब तक श्वासें इसमें हैं, इस शरीर में जब तक श्वासें हैं तब तक नाम भजन करना है। माले से हो सके माले से, श्वास से हो सके श्वास से भजन करना है। जब अंतिम श्वास निकले तो तुम्हारे गुरु का, सतगुरु का नाम लेते हुए तुम निकल जाओ। जब रात की अदालत पे फैसला गुरु महाराज करवाएंगे, कोई दूसरा महाराज करवाएगा नहीं। अगर तुमको गुरु महाराज याद ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा, वो पकड़ेंगे। तब वहाँ शायद याद आ जाए, अरे जय गुरुदेव, चटगुरु जय गुरुदेव, तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ तुम बंद हो गए होंगे। तो निकल चल, तो ऐसा न करवाओ, ऐसा है याद है। वहाँ जब आप पहुँचो तो पहले से नाम याद रहे, हाँ ये हमारा बच्चा है, पर्चा चल बच्चा। और तुम्हारी भी भर्ती उसी जहाज में हो जाएगी। जो नाम जहाज गुरु महाराज लाए भी गया था, अभी तो लगा हुआ है। उस नाम जहाज में तुम्हारी भी सीट है, उसमें बैठ जाना, उसी में भजन करना, उसी में भोजन मिलेगा। तब तक वहीं टहलते रहना, जब यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, जब स्वामी जी महाराज जहाज पर बैठेंगे और आप सब बैठ जाएंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा, तब वो जहाज जब नदी यहाँ से जाता है तब सुरतों को ले जाता है। या तो सुरतें जो आने जाने वाली है पहुंच गई सतधाम, अनामी धाम, और उन्हीं के सामने प्रार्थना करके निकल गई तो अलग की बात। नहीं तो खेप आई है तो खेप को लेकर के जाएंगे। हमने अपनी क्षमता उतनी है नहीं। देखो हमसे आपसे बहुत लाख गुने अच्छा कर्ण ने जांग रखी थी, उसमें कीड़ा काटते 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 पूरा जांग भेज दिया। और जाकर के दुर्वासा की जब सर में काटा तब वो उठे, देखा तो ये हाल का तो छतरी है। और हम लोगों को एक मच्छर काटता तो देते हैं तड़ाक से मारा स्टार्ट करो। कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है, ऐसे ऐसे करते रहते। अरे राम, बड़ी झंझट है। अगर मरवा स्वामी जी महाराज न बताए होती राम है राम कहा बोलते सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, तब अच्छा रहा। बड़ी बुरी हाल है। एक तो भयंकर गर्मी है और उसमें सुमिरन, ध्यान, भजन
कान में मुंगरी लगाओ और बैठा, कुछ सुनाई ना पड़े तो अगल बगल वाले सोचेंगे कान में डट्टा दिए, पता नहीं क्या कर रहा है, इसीलिए कहा है कान का आसन अकेले नहीं, अलग। तो प्रेमियों, जब तुम्हारे स्वामी ने सब कुछ बताया है, करने के लिए कहा है, तो जो कहा है वो करो, और नहीं करोगे तो ये भी बताया स्वामी जी, मेरी नहीं मानोगी जमराज जी मनाएंगे, तेरा कर्म दंड तुझे मार के भोगाएंगे, नरकों के बीच दुख सहना पड़ेगा। समझ में आया? नरकों के बीच, वहां 84 नरकों के बीच में दुख सहना पड़ेगा और तुम्हारे कर्म दंड वहां मार के भोगेंगे। लेकिन सबसे सोच रहे होंगे कि नाम दान तो मिल ही गया है। स्वामी महाराज का थोड़ा सा भजन किया था और स्वामी महाराज से कहेंगे हमारी अब क्या करें, अब की बात चूक गया, अगली बार कर लेंगे। इसी तरह के प्यार है, अब की बात चूक गया, अगली बार कर लेंगे। प्रभु दया करो, अब की नहीं किया तो वो दयालु है, दया कर देते हैं। पर एक प्रेम अब करो, अब समय आ गया, समय आ गया। सतयुगी महाभारत की लड़ाई है, बचेगा 7 जन कोई जो सदगुरु से लो लगाई। तो जब महाभारत का समय आ गया है और कठिन लड़ाई है और भजन ही बचाने वाला है, तो भजन करो, चलो भजन करो। लोक से बच जाओ, परलोक से बच जाओ, दोनों लोगों से बच हर तरफ से बच जाओ। और ये शरीर तो नाशवान है ही, जाना तो पड़े। तो प्रेमियों, इस समय का सच्चा सत्संग यही है, सार भेद यही है कि लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। पहले वाली जो हीला हवाली थी उसको छोड़ दो, नहीं करोगे तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। अब की बार जो गिलोय लोय पिया गया है तो काम बन गया है, अगली बार पता लगे गिलोय भी ना मिले। एक तरफ से झंझट फंस जाए तो नींद पर जो गिलोय लगी वो काम खत्म और रामदेव बाबा की फैक्ट्री भी खत्म हो जाए, क्या करें भाई? अब दवा घर मार मांगेगी, दुनिया जाग गई। अब देख रहे हो कि अगर प्रभु में आस्था हो, उस स्वामी में आस्था हो, भक्तमय होते तो भगवान का अमृत गंगा जल पीने जाते, चरणामृत पीते। लेकिन जैसे छूट होती है 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है, किस चीज की हो तो आप जानते ही हो। 1.5 किलोमीटर तक लाइन लगती है, उसकी प्यास। और जैसे वैसे बीमारी उस तरह की लगी तो डॉक्टर साहब के यहाँ 2 किलोमीटर तक जब लाइन लगने लगी तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि बीमारी का इलाज है, तब तो वो देंगे। नहीं, गुरु महाराज ने कहा 1000 रुपए देने पर भी तुम्हें दवा नहीं मिलेगी। और इस समय डॉक्टरों का क्या हाल है, कोरोना तुम्हें हो ना हो तो जांच की बात अलग। वो बैठे हैं 20 फीट तुमसे दूर, वहां से माइक लगा, तुम यहाँ 20 फीट दूर कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम बराबर कुर्सी पे पेशेंट उठते बैठते रहो। उनके जो वार्ड बॉय हैं, वर्कर हैं, वो लगे रहेंगे, बीपी चेक करते रहेंगे। और वहीं से डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, हाँ जी तुमको क्या बुखार है, जरा अपना पेट दबाओ, जरा अपना ये करो, जरा अपना वो करो। हाँ अच्छा ठीक है, वहीं से दवा लिख दिया, जाओ, ठीक हो जाओगे तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं। 30,000 रुपए हमारी इधर कर। तो ऐ प्रेम, पहले किसी को कोई भय नहीं था, अब तो इतना भय है कि एक दूसरे से छू भी नहीं सकते, छूने से। है प्रेम में जब कुदरत बौखला जाती है तो असमय जाड़ा, असमय बरसात, असमय महामारी, असमय बीमारी, इस समय तो सारे देश और सारे विश्व को चाहिए इस प्रभु को खुश करने के लिए हवन पूजन करें, पाठ करे, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करे, तब तो अच्छा ही नहीं। अब ये कहते हैं कि देवी देवता माने कुछ होते ही नहीं, और बाद में अंतोगत्वा देवी देवता के पास ही जाते हैं।
जब डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं ऐसे, कहते हैं जाओ गंगा जल पिलाओ और प्रभु के भरोसे रहो, अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे बस की नहीं। तो प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा उस प्रभु अनामी के घर से आई, सतलोक धाम से नीचे उतारा। अब सदगुरु तुम्हें लेने आए हैं और आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज ने नामदान दिया है, और वो भी भाग्यशाली जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया, जिनको जिन गुरु ने नामदान दिया पर नामदान तो मिला। देखो, अगर माला कंठी पहन लेते हैं जाकर के कहीं, और एक नाम का, दो नाम का, किसी नाम का नामदान उन्हें मिल जाता है तो कम से कम शाकाहारी तो हो जाते हैं, बस तो जाते हैं। अब आपको 5 नाम का नामदान मिला है तो एक अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा एक ही नाम से करोगे। 5 नाम तो इसलिए भजना है कि जिसके जिसके देश में होकर के आए हो उसका टैक्स देना, और जिस देश में उसका टैक्स भी चुकाना है, और उसका टैक्स है हवन पूजन सुमिरन ध्यान भजन। सुमिरन नाम लेत भव सिंह सुखाई, करो विचार भजन मन माही। तो नाम कौन सा है? यही नाम है जो सतगुरु ने बताया है। अंदर में जब भजोगे मन का चित्त होगा, छल्ले उठेंगे, इसमें जलेगी, ये पाप जल जाएगा, पुण्य जल जाएगा, दोनों जल जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो प्रेमियों, सफाई तो बहुत जरूरी है। ये कपड़ा है, कपड़ा एक दिन पहनोगे, 2 दिन, बड़ी तर 10 दिन पहनोगे, महीने भर पहन लोगे, 6 महीने तो नहीं पहन सकते, पागल नहीं है तो इसकी धुलाई होगी कि नहीं? तो ऐसे ये कपड़ा है, कपड़ा है सब धोने का। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, कल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। किसके घाट पे जाना पड़ेगा? सतगुरु के घाट, किसी दूसरे के घाट पे इसकी धुलाई नहीं होगी। तो ये कपड़ा जो साबुन से धोते हैं, ये बाहर वाला सूती कपड़ा है। सतगुरु के घाट पे मनुष्य रूपी मानव खोल कपड़ा, इसमें सूरत बैठी है, उसकी धुलाई होती है, कपड़े की नहीं, सूरत की धुलाई होती है। और जैसे सूरत की धुलाई हो जाएगी, कपड़ा भी चमचम चमक जाएगा। देश ऋषि मुनियों का, त्रिकालदर्शियों का, ब्रह्म ऋषियों का है, पर आप ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषियों के पास जाओगे तब कुछ मिलेगा, वहाँ बैठोगे तो कुछ मिलेगा। अब मंदिर में गए, प्रसाद दिया, चढ़ाया, भीड़ तमाम है, अब माता रानी दया करना, माता रानी हाँ ठीक है। जब ठीक से तुम भजन करोगे तो माता रानी प्रभु जी भजन दया भी करेंगे। अब जैसे आपकी आस्था, जैसे आपकी भक्ति, वैसे उनकी भी श्रद्धा है। सतगुरु नाम रतन धन देते, सतगुरु नाम रतन धन देते, दया है करते सतगुरु नामी, दया है करते सतगुरु नामी, दुख सारे हर लेते, दुख सारे हर लेते, सतगुरु नाम रतन धन देते, सतगुरु नाम रतन धन देते, सतगुरु स्वामी सबके दाता, सतगुरु स्वामी सबके दाता, मन चित को हर लेते, मन चित को हर लेते, सतगुरु राम रतन धन देते, सतगुरु नाम रतन धन देते, सतगुरु से जो मिलाया मोलक,
सतगुरु जे जो मिलाया मोलक नाम भजन कर लेते, नाम भजन कर लेते सतगुरु नाम रतन धन देते, सतगुरु नाम रतन धन देते साचे साहेब सतगुरु स्वामी, साचे साहिब सतगुरु स्वामी सत्य भेद को देते, सत्य भेद को देते सतगुरु नाम रतन को देते, सतगुरु नाम रतन को देते। तो प्रेमियों, सतगुरु जो है नाम रतन को देते हैं और नाम रतन को दिया है। अब आपसे विनती प्रार्थना है, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की अलग अलग बारी। भूल गए हो तो अगल बगल सब प्रेमी प्रेमी है यहाँ, पूछ लेना, उसमें बेइज्जती और उसकी बात नहीं है, वो तो सिमरन ध्यान भजन करने की बात है। तो भूल गए हो तो पूछ लेना, ये नहीं कि नीचे की माला ऊपर, ऊपर की माला नीचे। जब कहीं सत्संग हुआ तो निकले तो शाकाहारी वर्दी पहन लिया, कहा जय गुरुदेव में आओ, घर में गए तो उतार के रख दिया। और जो कोई मिल गया तो जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, नहीं तो काम खत्म। तो प्रेमियों, सिमरन ध्यान भजन, इस समय सिमरन ध्यान भजन ही काम आएगा, इसलिए आपस में। और अगर तुमको दिक्कत हो तो अभी जब बंद होगा सत्संग तो मुझी से पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं तो आपस में अगल बगल, भैया ऐसे कर रहे हैं ठीक है, या भूल गए हैं बता दें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर से तब बचत होगी, ये सूरत की आत्मा करेगी, अपने सतगुरु के धाम जाएगी। तो जब ये सिमरन ध्यान भजन करेगी, प्रभु राम के दर्शन करेगी, 3 लोक 14 भवन के दर्शन कर लेगी, तभी तो जानेगी 14 भवन कहाँ है, 3 लोक किधर है। अभी तो एक ही लोक में है, वो पृथ्वी लोक में है, ऊपर देख रहा है कि आकाश है, नीचे इधर पृथ्वी है और नीचे पाताल लोक होगा, यही जानती है। देखते 2 ही चीज, एक ही चीज को रहे पृथ्वी पर, वो भी पूरा पृथ्वी भी नहीं देख सकती। देशाटन में जाएगी, जहाँ तक जाएगी उतना देखेगी, लेकिन उधर जो गुरु महाराज ने बताया है कि ऊपर जब जाएगी तो राम के यहाँ से देखेगी तो पूरा तो लोग देखेगी। ब्रह्म पर जाएगी तो ब्रह्म से लगाकर पूरे लोगों को देखेगी। पार ब्रह्म पर जाएगी तो पार ब्रह्म से नीचे देखेगी। उससे ऊपर जाएगी महाकाल पुरुष के यहाँ तो उधर का देखेगी। इधर सतलोक धाम पहुंच जाएगी तो फिर क्या है, फिर तो आना जाना, इधर से आओ, इधर से जाओ, इधर से आओ, इधर से जाओ। और प्रेमियों बहुत से आते जाते थे और बहुत बड़ी लगन लगी थी, पर पता चला कि ये गड़बड़ हो गया तो कहा गुरु महाराज ने जाने की अब हम भजन नहीं करेंगे। अब गुरु महाराज ने ये नहीं किया, गुरु महाराज खेत में धान लगवावे, गुरु महाराज तुम्हारा फरवा कुदार चलवावे, गुरु महाराज तुम्हारा सारा काम करें और गुरु महाराज भजन भी करके तुमको दे। तो भैया ऐसा कहाँ तक मिलेगा, सब कुछ तो किया गुरु महाराज। गोबर की डलिया नहीं उठती तो जय बहुत गए, इसमें भी गुरु महाराज आता। सतगुरु जय गुरुदेव बोलने का मतलब क्या? सतगुरु जय गुरुदेव या जय गुरुदेव बोलने का मतलब क्या? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ये सतगुरु जय गुरुदेव नहीं बोलते। अरे बोलते तो जय गुरुदेव है ही। सतगुरु इसलिए बोलते हैं कि सतगुरु हमारे स्वामी हैं, ये सतगुरु हैं। जिन्होंने नाम दान दिया वो हमारे सतगुरु हैं। उनको सबसे पहले याद करके हम जय गुरुदेव बोलते हैं। जय गुरुदेव को हमने देखा नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भगवान का। उस भगवान को हमको दिखाया नहीं है, वो भगवान अंदर में दिखाई देगा, बाहर में दिखाई नहीं देता।
अयोध्या जाते हैं तो राम जी की मूर्ति जरूर देखे थे, तो राम जी को देखा, हनुमान जी को देखा, शंकर भगवान को जाते हैं मंदिर में तो कहीं मूर्ति पूरी बनी है और कहीं लिंग ही बनी है, तो वो हमने देखा वही भगवान है, लेकिन अंदर में जो सचर भगवान, सचर है, अचर है, उसको जब देखेंगे तभी तो आनंद आएगा। जब इस भजन में टन 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 बजेगा अच्छे से, जब अच्छे से भजन होगा और बजेगा, जब ये बजना शुरू होगा तब आनंद आएगा। देखो बहुत सी जगह पर आपने देखा कि जब बाजा बजने लगता है तो आनंद आने लगता है। बंसुरी बजने लगी तो चाहे श्याम जी की हो और चाहे किसी की भी हो, तो उसको जब बजाने लगा तो बड़े प्रेम से हम आप सुनते। तो ऐसे प्रेमियों जब ऊपर के बाजे अंदर में बजने लगे, घंटा शंख बजा तो आनंद आया, और कुछ बजा तो और आनंद आया, और कुछ बजा तो बहुत बड़ा आनंद आया। जब बहुत बड़ा आनंद आया तो उससे ऊपर का आनंद आया। तो प्रेमियों जब बाहर से सुनते हो इतना आनंद आता है, जब अपने अंदर में वो बजने लगेगा तो कितना आनंद आएगा, इसको तो भी सोचना चाहिए। हमने सुना है किसी गुरु भाई से कल कि जब रामनगर जाते हैं, वही बनारस काशी वाला रामनगर, तो वहाँ एक मंडी लगती है रोड पर। तो जितने सत्संगी प्रेमी आज दुनियादार, वहाँ सब्जी की मंडी और आम की मंडी इस समय बहुत बढ़िया है। कौन वाला दशहरी अच्छा है, चौसा अच्छा है, तो उसको लेंगे, ठोक बजा करके लाएंगे, तो फिर अंदर बाहर खूब चुस्ती खाते निकालते हैं। तो कितना मिठास लगती है, उसमें 20 रुपए लगा है। अरे नाम दान फ्री में भी रहा है, इसीलिए तो तुमने सुमिरन ध्यान भजन करना नहीं आता, मैं करते नहीं हूँ। अगर 551 5051 दे करके पीठ सुखाई गई होती, कान फुकाया गया होता, तो कहते हाँ गुरु महाराज ने नाम दान दिया है, उसको हमको करना। तो घंटी वंटी रख के टुन बजा के, अरे अभी घंटी रख लो। 10 रुपए वाले बाबा ने 1 रुपया में उनके 1 करोड़ चेला थे या 100 करोड़ थे, 10 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, 50 करोड़ थे, कितने थे गुरु महाराज जाने, जिनकी तो किसी के पास है नहीं। तो 1-1 रुपया दिया तो उनका करोड़ों हो गया। अब इधर वाले 5, उनके 10-5 या 1000 चेला है, और ये महीने में कहीं एक बनता है या 2 बनते तो 5051 10,051 लेते हैं कि महीने भर का खर्चा चलेगा और ये नाम भजन करेगा। आपके गुरु महाराज 1-1 रुपए लेते हैं, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। फिर उसके बाद में जब ज्यादा हो तो कहा कि अब जब कमाने लगे हो ठीक से तो 10 रुपया दे दो, कम से कम ये पता चले कि कुछ मिल जाए उससे। ऐसी सेवा दो जिससे कुछ मिल जाए। और जब 1 रुपया देते थे तो 1 रुपए वाला कर्म होता था। तो प्रेमियों अब नाम भजन तो करना ही होगा। मैं कुछ और बताने नहीं, बस यही बताने आया हूँ, सत्संग सुनाने भी नहीं आया कि नाम भजन करना होगा। और नाम भजन करो, और नहीं करोगे तो कचौमार निकल जाएगा, तेराई होगी। चाहे हम हो और चाहे आप हो, तेराई सबकी होगी। उसमें बहुत से हंस उड़ गए और बहुत रह गए। वैसे गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी, सिमरन ध्यान भजन कर लो। आखिर सतयुग किसके लिए ला रहे हैं? ये जो सतयुग लाने की बात है, 30-32 में सोना बिकने की बात किसके लिए? तुम्हारे लिए, जनता के लिए। कि सतयुग जो की सतयुग ज्ञानी का है ध्यान करे भगवान। लेकिन अब क्या करें, जब तक समझाते अंदर में दिखाते कि कितना फुग्गा लगा हुआ, तुम पे कितना जंग लगा। जब तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि कितना हमारे अंदर जंग है। आप बैठो पलथी मार करके, और जब शुरू करो सब चेक कर लो। जैसे जो कुछ मैंने बताया, इस तरह उंगली धर करके, उस तरह करके, ऐसे करके, वैसे फिर भी दिखाई नहीं, तो समझ लो कि हम इस समय बहुत कूड़े कचड़े में
फंसे हैं। और अगर ऐसे करने को दिखाई देता है तो मालिक की जय, थोड़ा और करें और उजाला होगा, थोड़ा और करें तो अभी स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए, तो और करें तो अभी राम जी होंगे, अभी और करें तो और ऋषि होगी, मतलब ये होगा। और जब इसमें दिखता है तो सुमिरन ध्यान भजन बनता है, दिखता नहीं तो कोई सुमिरन ध्यान भजन बनता नहीं। इसमें सुनाई पड़ता है तो भजन होता नहीं तो निकाल दिया जाता। जब सुनाई नहीं पड़ता तो उसमें कान में ठोटी लगाने से क्या फायदा, उससे अच्छा ध्यान करो जिसमें दिखाई पड़ा। तो प्रेमियों लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, समय ना दो, बहुत खराब। और हमेशा स्वामी जी महाराज ने चिताया कि सुमिरन ध्यान भजन। अब दादाजी की बुढ़ापी आ गई तो बुढ़ापे में भजन बहुत अच्छा बनता है, 60 साल के बाद बहुत अच्छा भजन बनता है। ऐसा पहले से चौथे पन में भजन करेंगे तो चौथे पन में जब चौथा पन आ गया तो दादा कह रहे हैं अपने बेटे से कि नाती की शादी जल्दी करो, नतुआ आ जाए तो नतुआ के भी 2 बच्चे हो जाए तो देख लेते, खिला लेते तो ज्यादा अच्छा था। अब उनका मन उधर लगा है, राम राम में मन नहीं लगा। बच्चा काम करो उधर चले जाओ। अभी एक प्रेमी से मैंने कहा कि ऐसा भैया चलो कुछ जैसा टन हो जाएगा, कुछ प्रेमियों से मुलाकात भी हो जाएगी, आदान प्रदान भी हो जाएगा और 10-5 प्रेमियों से मिल लिया जाएगा, चले आएंगे तीर्थ स्थान पर दर्शन करेंगे। कहा कि एक बार क्या बताएं भैया, अब कोई है नहीं, दरवाजे पे हमें देखना पड़ता, जबकि घर में सभी लोग, जब वो नहीं रहेंगे तो दरवाजा देखा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हाल समझ लो। तो प्रेमियों अब संगत में जैसे अब हम तो कोई महाराज हैं, सीधी सरल बात, हम तो सेवादार थे हैं और आगे भी सेवादार रहेंगे। सेवादार रहने में, सेवक रहने में भलाई। हनुमान जी कभी जिम्मेदार नहीं बने, हम हनुमान जी भी नहीं है, पर हम सेवादार है, सेवा संगत की करते हैं। संगत गुरु का रूप है और उसी में आनंद है। और महाराज जी की बात करो तो जो महाराज जी बन गए वो अपने स्थान से इस कोरोना में आने वाले नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो सुन लो, नहीं महाराज जी के बस की नहीं, गुरु महाराज नहीं है वो। अगर गुरु महाराज होते तो चल देते, क्योंकि अगर मृत्यु है तो बचना तो अलग बात है, मतलब बचाव तो हर प्रकार से करना ही है, पर अगर मृत्यु है तो यहाँ भी होगी वहाँ। प्रेमियों अब साफ सफाई रख रखाव तो होगा, पर प्रेमियों अब देश में या विदेशों में इसी तरह लगा रहा तो मेल जोल तो कम ही पड़ जाएगा, मेल जोल कम हो जाएगा। पहले लोग सत्संग सुनते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे। अब तो सत्संग में आओ, सत्संग सुनाओ तो आधे अगर पंचायत कर रहे हैं, आधे सो रही हैं, आधे क्या कर रहे हैं तो 10-5 सुन रहे हैं। अगर 1000 की, 500 की, 100 की, 50 की संगत है तो उसमें इसी तरह होता है। और प्रेमियों गुरु महाराज ने इसीलिए कहा था कि बराबर शाकाहारी प्रचार करते रहना, कम से कम गुरु की याद दुनियादारों में बनी रहे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता खूब खराब, अंडा मछली मांस शराब तो खाने वाले का। और उसके बाद में कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी आएगी, तुमको लेकर जाएगी। तो जब बीमारी आती तो कह हम नहीं खाएंगे, कहते हम नहीं खाएंगे, और जब चली जाती है तो कहते अरे गई क्या है, तुम्हें खाने में क्या है, तो अच्छी चीज है। तो प्रेमियों ये देश ही उसी करेगा, पर हमने आपने नामदान दिया है तो स्वामी जी महाराज का भजन, स्वामी जी महाराज का ध्यान लगाएं। आप भूल गए हैं जो उसको याद कर लें, दोबारा से जो आपके वरिष्ठ गुरु भाई हों उनसे आप पूछने के बाद में लिख करके फिर से याद करें और रोज सुमिरन ध्यान भजन करें। और जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो सतगुरुदेव 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 अंदर मन में बोलते रहें। ऐसा नहीं है कि आप बंद कर दें, सतगुरुदेव का जाप करते रहें।
तब आनंद आएगा, तब तो भजन बनेगा। अगर आप नहीं करोगे तो भजन में उतनी देर हो नहीं पाएगा, तो जुड़ेगा नहीं, तो आनंद आएगा नहीं, काम बनेगा नहीं। अरे फ्रेंडों, ये देश नासवान, यहाँ से जाना रहना किसी को नहीं आया है, फिर जाएगा सभी लोग। तो देखो, गोस्वामी जी ने राजा, गोस्वामी जी ने राजा जब पूरे हो गए प्राप्त कर लिए, रामायण भी लिखे, तो वहां उनकी जब चर्चा हुई, अपना सुनाते तो कहते भाई वो महाराज जी बहुत पहुंचे हुए, बहुत ऊंची ऊंची बात बताते। तो जाने लगे लोग, चरण पकड़ने लगे, धीरे धीरे दो चार का नाम दान दे दिया, नाम दान दे दिया तो हृदय को भी दे दिया, हृदय भी वही करते कराते पूरा हो गया। काशी आ गया, जब काशी चला आया तो गोस्वामी जी भी काशी आए, वहाँ कुटिया बना दी, वहाँ भी चर्चा हुई तो लोग आने जाने लगे। प्रचार किस तरह होता है, जैसे एक ने लिया तो दूसरे से बताएगा वो महाराज जी बहुत अच्छे और बड़ा फायदा होता है, हम निकल जाएंगे। और ऐसे प्रचार डॉक्टर का होता है, अगर डॉक्टर साहब की दवा काम की तो कहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर बहुत अच्छी दवा देता है, और अगर डॉक्टर साहब की दवा काम नहीं, बाहर 3 साल से दवा कर रहे हैं, लूट लिया हमको, कुछ फायदा नहीं। तो इसी तरह संत महात्मा है, तो संत महात्मा के यहाँ विश्वास की खुलिया। तो गोस्वामी जी जब यहाँ आए काशी में तो रहने लगे, तो ये श्यामा ने वियुटा प्रोपिया बाद में हो गए सत्संगी और कर्मा धर्मा। उधर गोस्वामी जी के जो चेले, जो कबीरदास के चेले संगत, अब वहां तो थैली टोपी रही, रेवतीदास, फूलदास, मंगलदास, ये सब। पर प्रेमियों, जब थैली टोपी को महंत मान लेंगे तो भगवान का वही थैली टोपी महानता है, वही सब कुछ है। टोपी लगा लो और थैली ले लो, उसी में सतनाम सतनाम साहिब 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 साहिब, सतनाम सतनाम साहिब साहिब, आखी खोले सतनाम सतनाम साहिब साहिब। और जबकि मुंडे उन्हें त्रिशितमय भयो, कोने चिदावत को सरपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काई, यह सब तुरंत गयो मुख। अब बाहर से राम 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 राम, सतनाम 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 साहिब 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 साहिब। अरे भाई बाहर का है, संतों ने बताया आप मंदिर में जाते हो, कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर आप आंख बंद करके शीश झुकाते हो। तो जब आंख बंद करके शीश झुकाते हो तो आपकी आत्मा जाकर के वहाँ चरण वंदना कर लेती है, तब तुमको एहसास होता है कि हमने यहाँ ये किया। उसी तरह भजन भी आंख बंद करके ही होता है। और बाहर से सतनाम 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 बड़ी से मारा ली, आगे पीछे आके पीछे इतने इतने बड़े गुंडे वाले, हाँ बाबा बहुत ऊंची। अब क्या करें, हम भी डर जाते भाई, बबू तो बुद्ध लगाए रहते हैं, शंकर भगवान ना कहीं आगे हम मार दे, महान मंत्र आपका हो जाए। तो प्रेमियों, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 के अलग अलग बारी। आप लोग फिर से याद कर लो, स्वामी जी महाराज से नाम दान लिया है तो, राधा स्वामी मत ने नाम दान लिया है तो, या जिससे भी नाम दान लिया है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, पर याद कर लो, करो सब कर। अगर ये नाम का नाम दान मिला है तो भी उस नाम को याद करो ठीक से, और उस प्रभु का भजन सुबह शाम करो। नहीं करोगे तो आप जानोगे, आपका काम जानेगा, बुराइयां आएंगी तो आप कहोगे कि हमारा बचाव नहीं है। तो प्रेमियों, इस बचाव के लिए तो तुम्हें भजन करना ही होगा। सतगुरु स्वामी के भेद बहुत अनंत है, भेदी ही भेद को बताता है, कोई दूसरा नहीं बताता। तो इस भेद को जानने के लिए अंतर में भजन, अपने पास भजन। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे
उसको ढूंढने की क्या जरूरत है, तो तुम्हारे पास भी है, अब उसको तुम ढूंढो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हो जो रे घट में तू साईं, जिसने नाम बतायो, गाओ रे धुन आँख कया रामी, नाम भजन मन पाओ, सुंदर बगिया सतगुरु स्वामी, उनमें लगन लगाओ, करो प्रणाम गुरु चरण में, उत्तम फल को पाओ, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, कोटि वंदना कोटि प्रणामी, नाम भजन मन गाओ, सतगुरु संतोरा बताओ, राह साची उस नामी की, नाम भजन मन गाओ, संतो साची राह बताओ, चरण वंदना उस सतगुरु की, जिनने नाम धरायो, कोटि वंदना कोटि आराधना, साचे गुण को गायो, सतगुरु स्वामी भेद दीन है, उन्हीं को शीस झुकायो, सतगुरु जय गुरुदेव।